तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेनला यूके यार डॉग्स में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से। तो मैं अभी हो रहा हूँ तैयार, क्योंकि टाइम हो गया है, लगभग 1 डेढ़ बजी है समथिंग। तो परसों मम्मी एडमिट हो गई थी धूल में, उनके हाथ में थोड़ा दिक्कत हो रही थी काफ़ी। तो डॉक्टर ने बोला कि एडमिट कर लेते हैं। आजकल समस्याएँ ऐसी आ रही, कुछ दिन पहले मेरा पाँव हुआ था। और मतलब आजकल हॉस्पिटल के चक्कर में पता नहीं क्यों कभी कभी हो जाता है ना कि किस्मत ख़राब हो तो क्या ही करें, लेकिन झेलना पड़ता है। क्योंकि सुख दुख आदमी के दो पहलू हैं, आदमी को झेलना पड़ता है। क्योंकि दुख कभी पूरी इतनी हाथ में आ रहा हूँ, तो ये चीज़ें तो होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं, आदमी को घबराना नहीं चाहिए। देखते हैं क्या होता है आगे, मिलते हैं आपको सीधे हॉस्टल में। और ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो अभी जो ये बातें जो ये घटनाएं मेरे साथ बीत रही है, तो ये थोड़ा बात के लिए मेमोरी मतलब सेव रह जाए। मतलब मैंने क्या क्या झेला, तो आदमी को जब मैं थोड़ा ओल्ड एज का हो जाऊँगा तो कई चीज़ें होती हैं ना, आदमी अपनी पुरानी वीडियोस देखे तो आदमी को कई चीज़ें याद आ जाती है। तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा अपनी मेमोरी सेव करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना लेता हूँ। और आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैंने बोला थोड़ा बना ही लेता हूँ, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर बन चुके हो अब। तो आपको भी मेरे जो दिनचर्या है वो पता लगना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने ड्यूटी की थी, उसके बाद 1 बजे 1:30 बजे के बाद मैं यहाँ आ गया था। तो ड्यूटी के साथ साथ ये चीज़ें झेलनी पड़ती है आदमी को। थोड़ा शहर में रह के मैनेजमेंट वही होता है थोड़ा बहुत। और मैं पहुंच गया तो उस वाले वार्ड में जिस वार्ड में मम्मी एडमिट थी। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। अब हॉस्टल में वही होता है, जहाँ जाओ वहाँ भीड़ ही भीड़, ऐसा लगता है कि सब आदमी यहीं होंगे। तो ये चीज़ें तो होती है हॉस्टल में। और यहाँ पे मेरी थी छोटी वाली सिस्टर, क्योंकि वही आजकल मम्मी के साथ है। क्योंकि छोटा वाला भाई भी ड्यूटी पे है और मैं भी ड्यूटी पे हूँ, क्योंकि ड्यूटी करनी भी ज़रूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से। तो ये मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यार अब 2 भाई हैं तो कमाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके कुछ होगा। और डॉक्टर ने सुबह ही बता दिया था कि ऑपरेशन आज ही होगा। तो मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मतलब चाय पानी कुछ नहीं पीना था। तो ऑपरेशन के लिए मतलब खाली पेट रहना पड़ता है। तो हम पहुंच गए थे ऑपरेशन थिएटर में, और यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि लगभग हमें 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद हमारा नंबर आया। अब ऑपरेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चिंता तो थोड़ा हो ही जाती है, क्योंकि आदमी का मन होता ऐसे ही होता है यार, आदमी मन की चिंता थोड़ा बहुत हो ही जाती है। और मम्मी भी ऑपरेशन करा के आ गई थी बाहर। तो काफ़ी खुशी हुई मन को कि यार ऑपरेशन चलो सक्सेसफुल हो ही गया। और ऑपरेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, थोड़ा चिंता लग रही थी कि यार कैसा होगा क्या होगा, थोड़ा डर सा हो जाता माइंड में। लेकिन भगवान की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तो भगवान का लाख लाख शुक्र हो। और ये है नेक्स्ट डे। अब मुझे जाना था ड्यूटी, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गई थी, तो इस वजह से मैं रात को नहीं जा पाया। तो अभी जा रहा हूँ ड्यूटी, और चलता हूँ ड्यूटी पे। तो मिलता हूँ आपको फिर सीधे अपने रेस्टोरेंट में।
और मैं पहुंच गया था अपनी डेस्टिनेशन पे। तो मैंने फटाफट गेट लगाया और गाड़ी लगाई थी यहाँ साइड में। तो अंदर काफ़ी भीड़ होने के कारण तो मैंने बाहर ही लगाई, क्योंकि अंदर पार्किंग में काफ़ी गाड़ियाँ लगी थी तो वहाँ से दिक्कत होती है आने जाने में। फिर तो मैंने बोला यार बाहर ही लगाता हूँ। और रूम पे पहुँचा तो रूम पे आज लाइट ही नहीं थी, तो काफ़ी अंधेरा हो रखा है यहाँ। मैंने फटाफट अपने कपड़े चेंज किए तो मैं निकला सीधे अपने रेस्टोरेंट में। तब तक देखा यहाँ भाई एक नया मेंबर आ गया था। मैं जैसे ही मैं गया वैसे ही उसकी भी एंट्री हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने इसे कॉल किया था मैं आ जाया भाई, तो बंदा पहुँच ही गया था। यही होता है यार दोस्ती में, मतलब कोई अगर एक कॉल में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अब कई ऐसे होते हैं कि यार कॉल करने के बावजूद भी आज आया कल आया, आज आया कल आया। तो कई आदमी मैंने देखे हैं, मतलब इतना टाइम हो गया मैं जॉब करते करते, तो कई ऐसे हो जाते हैं, कई तो कॉल ही नहीं उठाते हैं। तो कई चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन आदमी को 20 दो लेकिन विश्वास नहीं। तो ये चीज़ें मेन है। अगर किसी को आना है तो हाँ बोल दो, नहीं आना तो साफ मना करना चाहिए। अगर कोई 20 देता तो उससे बहुत गुस्सा आता है। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, एक कॉल करने पे ही पहुंच गया था। और ये है अपनी वही रेस्टोरेंट की लाइफ। तो फिर से वही अपनी दिनचर्या स्टार्ट हो गया था। और यहाँ ये छोटे भाई लोग निकाल रहे थे पेड़ से आम। तो काफ़ी आम लगे थे इस पेड़ पे, बट आम अभी प्रॉपर ढंग से पके नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत हो रखे थे। तो जो पके थे वही निकाले थे। और ये है शहर का सनसेट का व्यू। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब शहर में सनसेट होता है, पूरे शहर में लालिमा छाई रहती है। आपका कासिफ कितने में पढ़ते हो? मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। ओ अच्छा, चलो बहुत अच्छा पढ़ाई करना, ठीक है। और ये हो गई थी खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट, क्योंकि शाम का खाना तैयार करना था। तो फटाफट खाना बनाया और इधर हुई थी कटिंग। तो भाई ने काम निपटा दिया लगभग, तो हमारा ही काम रह गया था। और इधर बननी थी रोटियां, क्योंकि अब हो गई थी काफ़ी रात, तो डिनर चल रहा था इस समय। और इनका था फर्स्ट दिन, तो काफ़ी बेकार लगता है, क्योंकि पहला दिन अगर घर से आओ तो घर की याद काफ़ी आती है। क्योंकि घर में उतना काम नहीं होता ना। अब यहाँ तो प्रॉपर तुम्हें 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो शहर में ये चीज़ें हो जाती है। थोड़ा फर्स्ट मतलब 1 हफ्ते तक थोड़ा बेकार लगता है, उसके बाद आदमी। और कल मैं काफ़ी थक गया था, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब क्योंकि दिन भर में थका हुआ था और कल रात को सोने का भी प्रॉपर नहीं हुआ था, वैसे ही स्टूल में ही सोया था मैं। तो सुबह को मैं आ गया था ड्यूटी, उसके बाद फिर दिन भर यहाँ काम किया, तो आदमी काफ़ी थक जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा झेलना तो पड़ता ही है। अब आदमी पे सुख दुख आए तो झेलना तो पड़ेगा ही। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।